हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूं आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ मेला प्रयागराज के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं कुंभ मेले का इतिहास। प्रयाग कुंभ मेला, जिसे इलाहाबाद कुंभ मेला भी कहा जाता है, हिंदू धर्म से जुड़ा एक मेला। यह धार्मिक सभा है और भारत के प्रयागराज शहर में त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। त्योहार को पानी में एक अनुष्ठान डुबकी द्वारा चिन्हित किया जाता है, लेकिन कई मेलों शिक्षा, संतों द्वारा धार्मिक प्रवचन, भिक्षुओं या गरीबों के सामूहिक भोजन और मनोरंजन तमाशे के साथ सामुदायिक वाणिज्य का उत्सव भी 2019 में प्रयागराज अर्ध कुंभ मेले और 2013 में महाकुंभ मेले में लगभग 50 और 30 मिलियन लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए शामिल हुए, जिससे वे दुनिया में सबसे बड़े शांतिपूर्ण समारोह बन गए। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, जबकि आधा मेला लगभग 6 साल बाद ही उसी स्थान पर आयोजित किया जाता है। 2013 का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम था, जिसमें लगभग 120 मिलियन आगंतुक आए थे। 2019 की शुरुआत में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया गया था। अगला पूर्ण कुंभ मेला 2025 के लिए निर्धारित है। सटीक तिथि हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित और यह बृहस्पति ग्रह के वृषभ राशि में प्रवेश और सूर्य चंद्रमा के मकर राशि में होने पर निर्धारित होती है। यह मेला पारंपरिक रूप से कुंभ मेले के रूप में पहचाने जाने वाले 4 मेलों में से एक है। प्राचीन काल से कम प्रारंभिक शताब्दियां ईसा प्रयाग त्रिवेणी संगम पर माघ मेला के रूप में जाने जाने वाला वार्षिक मेला आयोजित किया जाता रहा है। यह स्थल, इसकी पवित्रता, स्नान तीर्थ और वार्षिक उत्सव का उल्लेख प्राचीन पुराण और महाकाव्य महाभारत में किया गया है। इस उत्सव का उल्लेख बाद के युग के ग्रंथों में भी किया गया है, जैसे कि मुगल साम्राज्य के मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिखे गए। हालांकि ये स्रोत इलाहाबाद में स्नान उत्सव के लिए कुंभ मेला वाक्यांश का उपयोग नहीं करते हैं। इलाहाबाद में कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद उपनिवेश युग के दस्तावेजों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि प्रयाग के स्थान ब्राह्मण ने 6 वर्षीय कुंभ ऐतिहासिक महाकुंभ मेले के 12 वर्षीय चक्र, तब से हर 12 साल बाद माघ मेला महाकुंभ मेले में बदल जाता है और कुंभ मेले के 6 साल बाद यह अर्ध कुंभ, आधा कुंभ या कुंभ मेला बन जाता है। इलाहाबाद में कुंभ मेला माघ महीने में आयोजित किया जाता है, जब बृहस्पति मेष राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, या बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में होता है। हालांकि कई बार ज्योतिषी संयोजन माघ महीने के साथ मेल नहीं खाता है। ऐसे मामले में मेला अभी भी माघ में आयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए 1989 का कुंभ मेला ज्योतिषी गणना के अनुसार मार्च के मध्य में शुरू होना चाहिए था, हालांकि यह जनवरी में शुरू हुआ। हिंदू ज्योतिषियों के बीच मेले की सही स्थिति को लेकर असहमति में कई मामले सामने आए हैं। नतीजतन कुंभ मेले होने का दावा करने वाले मेले लगातार वर्षों में एक स्थान पर होते रहे हैं। उदाहरण के लिए 1941 और 1942 में इलाहाबाद और फिर 1965 और 1966 में इलाहाबाद में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अमरता का पेय की बूंदें 4 स्थानों पर गिराई, जब इसे कुंभ बर्तन में ले जाया गया था। प्रयागराज सहित इन 4 स्थानों की वर्तमान कुंभ मेले के स्थलों के रूप में जानी जाती है। प्रयागराज में नदी किनारे लगने वाला मेला सदियों पुराना है, लेकिन कुंभ मिथक और 12 साल पुराने चक्र के साथ इसका जुड़ाव 19वीं सदी से है। प्रयागराज के पुजारियों ने इन अवधारणाओं को हरिद्वार कुंभ मेले से उधार लिया और अपने स्थानीय माघ मेले में एक वार्षिक उत्सव में लागू किया। माघ मेला संभवतः शुरुआती शताब्दियों से हुआ है और इसका उल्लेख कई पुराणों में किया गया है। माघ मेले के प्रारंभिक अभिलेख चीनी यात्री हुन त्संगा के लेखन में संभवतः 644 ईस्वी में इस मेले का एक प्राचीन संस्करण संदर्भ हुआ है।
जुआन त्संग ने उल्लेख किया है कि सम्राट शिलादित्य हर्ष के साथ पहचाना गया ने हर 5 साल में एक बार अपनी संपत्ति जनता में वितरित की। उसके खजाने को उसके जागीरदारों द्वारा फिर से भर दिया गया। वह पोलो ए किया प्रिया के साथ पहचान गया, के राज्य में 2 नदियों के संगम पर स्थित एक स्थल पर इस तरह के अनुष्ठान का वर्णन करता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि सैकड़ों लोग अपने पापों को धोने के लिए 2 नदियों के संगम पर स्नान करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कुंभ मेले का इसके पूर्ववर्ती का सबसे पुराना जीवित ऐतिहासिक विवरण है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता कामा मैकलीन ने नोट किया है कि हम त्संग का संदर्भ हर 5 साल में होने वाली एक घटना के बारे में और एक बुद्ध उत्सव को हो सकता है। चूंकि हम त्संग के अनुसार हर्ष एक बुद्ध सम्राट था। आंकड़ों द्वारा समर्थित एक आम धारणा यह है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में प्रयाग में कुंभ मेले की शुरुआत की थी ताकि विभिन्न क्षेत्रों में पवित्र लोगों की बैठक की सुविधा मिल सके। हालांकि शिक्षाविदों को इस दावे को प्रमाणित पर संदेह है। 19वीं शताब्दी से पहले प्रयाग में 12 साल के चक्र वाले कुंभ मेले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मत्स्य पुराण के प्रयाग मत्स्य खंड में माघ महीने में प्रयाग की पवित्रता का वर्णन है, लेकिन किसी भी कुंभ मेले का उल्लेख नहीं है। बंगाल के प्रमुख आध्यात्मिक नेता चैतन्य ने 1514 में प्रयाग का दौरा किया और मकर संक्रांति पर स्नान में भाग लिया। बंगाली भाषा के स्रोत चैतन्य चरितामृत में उल्लेख किया है कि उन्होंने माघ मेले का दौरा किया। 16वीं शताब्दी के तुलसीदास रामचरितमानस में इलाहाबाद में मेले का उल्लेख वार्षिक रूप में किया गया है, लेकिन इसमें 12 साल के चक्र का कोई संदर्भ नहीं है। इसमें कहा गया है कि रबी की फसल के बाद हिंदू इतनी बड़ी संख्या त्रिवेणी संगम पर आए कि जंगल और मैदान उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 16वीं शताब्दी के आईन ए अकबरी में भी उल्लेख है कि इलाहाबाद माघ के महीने में विशेष रूप से पवित्र है। खुलासत उद तवारीख लगभग 1695-1699 ने केवल हरिद्वार में होने वाले मेले का वर्णन करने के लिए कुंभ मेला शब्द का उपयोग किया। इसमें केवल इलाहाबाद में एक वार्षिक मेले के अस्तित्व का उल्लेख है। यादगार ए बहादुरी 1834 ईस्वी में भी इसी तरह उल्लेख किया गया है। इलाहाबाद में मेला हर सर्दियों में माघ में आयोजित किया जाता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद प्रयागराज क्षेत्र का नियंत्रण प्राप्त कर लिया। शुरुआती ब्रिटिश अभिलेखों में प्रयागराज में वार्षिक माघ मेले के बारे में विस्तृत जानकारी जो कर संबंधी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एकमात्र किया जाता है, लेकिन इसमें से कोई भी उल्लेख मेले को कुंभ नाम से नहीं पुकारता हुआ, न ही वे हर 12वें वर्ष आयोजित होने वाले मेले के लिए कोई विशेष महत्व है जैसी बड़ी भीड़ का सुझाव देते हैं। इसके विपरीत कुंभ मेला नाम के साथ साथ हरिद्वार कुंभ मेले के 12 साल के चक्र के संदर्भ में है। प्रयागराज में मेले ने कर्म मुक्त उपस्थिति मांग करने वाले हिंदू राजकुमारों के आवेदनों के कई रिकॉर्ड हैं। फिर से ये सभी मेलों में वार्षिक बताते हैं। एशियाटिक सोसाइटी के भोलानाथ चंदर 1869 में ने भी इलाहाबाद में विशेष महान मेले का उल्लेख वार्षिक रूप से किया है, जो जनवरी में आयोजित होता है। कंपनी युग के माघ मेले 1790 में सिंधिया के एक पत्र में मीर मोहम्मद अमजद 1790 सिंधिया के एक पात्र मीर मोहम्मद अमजद नामक एक मुसलमान की प्रशंसा की गई, जिससे दक्कन से आए हिंदू तीर्थयात्रियों की अच्छी सेवा की थी। अमजद असफ उद दौला का अधिकार था। अवध के नवाब असफ उद दौला ने इस वर्ष तीर्थयात्रियों पर लगने वाले कर में बहुत कमी कर दी थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।